संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरुआत होने वाला है। वहीं इसके 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। संसद का मानसून सत्र, जहां देश के विकास से संबंधित कई काम होंगे, कानून पास किए जाएंगे, बने हुए कानूनों पर चर्चा भी होगी। सभी सांसद अपनी अपनी संसदीय क्षेत्र में संबंधित मांग रखेंगे, जिस पर सरकार को जवाब देना होगा। विपक्ष की रार भी होगी और उस पर सरकार से तकरार भी होंगे। संभव है कि इस बार संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा हो। महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर योजना जैसे बड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र रहेंगे। लेकिन अभी संसद में चलने वाला मानसून सत्र शुरू भी नहीं हुआ है कि इसके पहले राजनीतिक गलियारों में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। खबर है कि संसदीय सचिवालय द्वारा जारी कुछ शब्दों की सूची जारी की गई है, जिससे भारत के संसद सदस्य अपने भाषण में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्या है पूरी कहानी, हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ मैं हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल। खबर समाचार एजेंसी पीटीआई से आई है, जिसके मुताबिक संसदीय सचिवालय से जारी एक नई नोटिस में यह बताया गया है कि संसद में अब इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि संसदीय सचिवालय द्वारा जारी नोटिस में दिए गए शब्दों का प्रयोग अब भारत का कोई सांसद नहीं कर पाएगा। यदि कोई सांसद संसदीय सचिवालय द्वारा जारी बैन किए गए शब्दों का प्रयोग करता है तो संसदीय कार्यवाही से उस शब्द को निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि आए दिन सांसदों द्वारा बहस के दौरान विवादित टिप्पणी कर दिया जाता है, जिससे हंगामा होने के आसार और बढ़ जाते हैं। जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब तनाशाह, जुमलाजीवी, जयचंद, अंट-संट, करप्ट, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना और निकम्मा जैसे आम बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अब संसदीय कार्रवाई के दौरान सांसद सदस्य प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यदि वे ऐसा करते पाए जाते हैं तो उस शब्द को अमर्यादित माना जाएगा। संसदीय सचिवालय द्वारा जारी शब्दों की सूची में आगे नजर डालें तो बाल बुद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अहंकार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रे, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, ताड़ीपार, तलवे चाटना, तनाशाह, दादागिरी, दंगा सहित कई अंग्रेजी के भी शब्द बैन कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि संसदीय सचिवालय द्वारा जारी इन शब्दों का प्रयोग न राज्यसभा के सदस्य कर पाएंगे और न ही लोकसभा के सदस्य इन शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। बात यदि अंग्रेजी में बैन हुए शब्दों की लिस्ट की करें तो अब्यूज्ड, ब्रीटेड, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी जैसे अन्य और कई शब्दों को इस सूची में जोड़ा गया है। इसके अलावा अध्यक्ष पर आक्षेप को लेकर इस्तेमाल किए गए कई वाक्यों को भी असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। बात यदि अध्यक्ष पर आक्षेप को लेकर बैन किए गए वाक्यों की करें तो आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, आप हम लोगों का गला घोट दीजिए, चेयर को कमजोर कर दिया गया है, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आप किसके आगे बीन बजा रहे हैं, जैसे और भी कई वाक्य बैन कर दिए गए हैं। अब जब यह खबर सरकार की तरफ से आई है तो विपक्ष ने भी जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द को अब असंसदीय माने जाएंगे। अब आगे क्या होगा विश्वगुरु। वहीं ताजा विवादों में आई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए असंसदीय शब्दों की सूची में संघ ही शामिल नहीं है। दरअसल सरकार ने हर उस शब्द को बैन कर दिया है जिसके जरिए विपक्ष ये बताता है कि बीजेपी कैसे भारत को बर्बाद कर रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार की मंशा है कि अब जब वे भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्टाचार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमलाजीवी नहीं तो और क्या बोला जाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछते हुए लिखा है कि संसद में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किसने किया था। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर कर दें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।